जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द धर्म हिंदू में। मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए एक नई इतिहास लेकर उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दशहरा के संपूर्ण इतिहास से। दशहरा या विजयदशमी हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्योहार असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रकाश की और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरा शब्द संस्कृत के दो शब्दों दस और हरा से मिलकर बना है। यह दस का अर्थ है 10 और हरा का अर्थ है पराजित करना। इस प्रकार दशहरा का अर्थ है रावण के 10 सिरों का संहार, जो बुराई के 10 रूपों पर विजय को दर्शाता है। दशहरा का सबसे प्रसिद्ध इतिहास महान हिंदू महाकाव्य रामायण से जुड़ा है। भगवान राम, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, उन्होंने 10 सिर वाले दानव राजा रावण का वध किया था। यह घटना तब घटी जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। उसके बाद दोस्तों, राम, लक्ष्मण और हनुमान ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया। युद्ध से पहले राम ने देवी दुर्गा माता की आराधना की और उनसे शक्ति और साहस का आशीर्वाद मांगा। 10 दिन तक चले घोर युद्ध के बाद राम ने रावण का वध किया। इस विजय के बाद माता सीता को मुक्त कराया गया और धर्म की स्थापना हुई। आइए दोस्तों, अब जानते हैं देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा। दशहरा का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय से जुड़ा है। यह कथा विशेषकर पूर्वी भारत में अधिक प्रचलित है। महिषासुर एक शक्तिशाली दानव था, जिसे यह वरदान मिला था कि कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता। देवताओं को हराने के बाद महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवताओं की सम्मिलित शक्ति से देवी दुर्गा का जन्म हुआ। 9 दिन तक चले युद्ध के बाद 10वें दिन दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इसके बाद दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी के नाम से दशहरा जाना गया। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि की आध्यात्मिक यात्रा 3 चरणों में विभाजित है। पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। अगले 3 दिन लक्ष्मी की पूजा सकारात्मक गुणों का विकास करता है। अंतिम 3 दिन सरस्वती की पूजा ज्ञान की प्राप्ति होती है। 10वां दिन विजयदशमी सत्य की विजय होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर भारत में दशहरा कैसे मनाया जाता है। उत्तर भारत में दशहरा रामलीला और रावण दहन के रूप में मनाया जाता है। 9 दिन तक रामायण के प्रसंगों का मंचन किया जाता है। स्थानीय कलाकार राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी रावण के किरदार निभाते हैं। यह परंपरा 16वीं शताब्दी में तुलसीदास के रामचरितमानस से प्रेरित है। दशहरा की रात को रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले जलाए जाते हैं। इन पुतलों में पटाखे भरे जाते हैं, जो जलने पर आतिशबाजी का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह परंपरा 1947 के बाद अधिक लोकप्रिय हुई।
जब इसे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। दोस्तों, अब जानते हैं पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा। पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। भव्य पंडालों में देवी दुर्गा की कलात्मक मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। विजयदशमी के दिन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। वहाँ सिंदूर खेलने की परंपरा है। विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। उसके बाद बोलो दुर्गा मैया की जय के नारे के साथ जुलूस निकाले जाते हैं। अब दोस्तों जानते हैं दक्षिण भारत में मैसूर की दशहरा। कर्नाटक के मैसूर में दशहरा का भव्य उत्सव मनाया जाता है। शाही हाथियों के साथ भव्य जुलूस निकाला जाता है। महाराजा समी वृक्ष बन्नी मारा की पूजा करते हैं। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। देवी चामुंडेश्वरी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। दोस्तों, नवमी के दिन आयुध पूजा का विशेष महत्व है। सभी प्रकार के हथियारों, औजारों और यंत्रों की पूजा की जाती है। सैनिक अपने हथियारों की पूजा करते हैं। आम लोग अपने काम के औजारों की पूजा करते हैं। किसान अपने हल की, छात्र अपने किताबों की और आज के समय में कारें, कंप्यूटर, मशीनों की भी पूजा की जाती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। महाभारत में पांडवों ने अपने हथियार शमी वृक्ष में छुपाए थे। 1 साल के बाद विजयदशमी के दिन उन्होंने अपने हथियार वापस लिए। दशहरा में शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। भगवान राम ने रावण को हराने से पहले शमी वृक्ष की पूजा की। भगवान शनि का प्रिय वृक्ष माना जाता है। शमी के पत्ते सोने में बदल जाने की पौराणिक कथा प्रचलित है। दशहरा का मुख्य संदेश यह है कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। रावण के 10 सिर 10 बुराइयों के प्रतीक माने जाते हैं। वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, जड़ता, द्वेष, पश्चाताप। दोस्तों, दशहरा हमें सिखाता है कि बाहरी दुश्मनों से पहले हमें अपने अंदर की बुराइयों पर विजय पाना चाहिए। यह त्योहार आत्मचिंतन और आंतरिक सुधार का अवसर प्रदान करता है। दशहरा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि धैर्य, साहस और धर्म के साथ हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। राम की रावण पर विजय और दुर्गा माँ की महिषासुर पर विजय दोनों ही हमें यह संदेश देती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में सत्य और न्याय की ही जीत होती है। इस त्योहार के माध्यम से हमें अपने अंदर की बुराइयों पर विजय पाने और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है। दशहरा का यह संदेश युगों युगों तक मानवता के लिए प्रासंगिक रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी दोस्तों।